Hey guys, welcome to my YouTube channel. Today I will discuss some important topics of anatomy and physiology GNM फर्स्ट ईयर जो कि हर साल यूनिवर्सिटी वाले पूछते हैं क्वेश्चंस। चलिए बताते हैं, स्टार्ट करते हैं कौन कौन से है। फर्स्ट चैप्टर आ जाता है सेल। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है वो रहता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है। इसमें मतलब सेल का डायग्राम, लेबल डायग्राम बनाना होता है, और फंक्शन ऑफ ऑर्गेनलीज में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हो गया, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर में ही ये क्वेश्चन आता है। देन आ जाता है टिश्यू। टिश्यू के बारे में डेफिनेशन भी आ सकती है कि टिश्यू क्या होता है, टाइप्स भी आते हैं, कनेक्टिव टिश्यू पे शॉर्ट नोट भी आ जाता है जैसे कि हमारे आया था। देन स्केलेटल सिस्टम आ जाता है, मीन्स मसल्स भी साथ में आ जाएंगे। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो है, इसमें बोन्स के टाइप पूछ लेता है कि लॉन्ग बोन है, शॉर्ट बोन है, कौन सी है। देन नेम ऑफ ऑल बोन्स, बोन्स के नेम भी पूछ लेता है कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कितनी बोन्स होती हैं और उनके नेम क्या क्या है। पेंडिकुलर सिस्टम में कितनी बोन्स होती हैं, उनके क्या क्या नाम है। देन डायग्राम ऑफ बोन, बोन का डायग्राम भी पूछ लेते हैं। जॉइंट्स आता है, जॉइंट्स में साइनोवियल जॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देन मसल्स भी आ जाएगा। मसल्स में सिर्फ टाइप्स पूछते हैं, नेम वगैरह नहीं पूछते। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन का डायग्राम इम्पोर्टेंट है, डायग्राम इम्पोर्टेंट है। देन सेरिब्रम जो लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, वो इम्पोर्टेंट है। क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स होते हैं, शॉर्ट नोट आ जाता है कई बार। देन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम है एनाटमी में। इसमें हार्ट का स्ट्रक्चर डायग्राम आ जाता है, जिसमें 3 लेयर्स होती हैं हार्ट की, वो एक्सप्लेन करनी होती हैं। साथ में डायग्राम भी बना सकते हो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो। अगर डायग्राम का बोले, लेबल डायग्राम, फिर आपको डायग्राम डेफिनेटली बनाना ही बनाना है। अगर स्ट्रक्चर का आ जाए तो सिर्फ आप स्ट्रक्चर ही बनाना, मीन्स कि लेयर लेयर एक्सप्लेन करना। अगर आपके पास टाइम पड़ा है पेपर में तो आप उसका डायग्राम भी बना सकते हैं साथ में। ब्लड सर्कुलेशन भी पूछ लेता है कई बार कि पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन एक्सप्लेन करो कि कैसे होती है। ब्लड के फंक्शंस भी आ सकते हैं, ब्लड ग्रुप भी आ सकता है। कार्डियक साइकिल शॉर्ट नोट आ जाता है कई बार, काफ़ी बार पूछ लिया। देन आ जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम इम्पोर्टेंट है। देन फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन के इंस्पिरेशन है, एक्सपायरेशन है, वो पूरा फेज एक्सप्लेन करना पड़ता है। देन आ जाता है नेक्स्ट चैप्टर, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी डायग्राम इम्पोर्टेंट है। जो भी सिस्टम है उनके डायग्राम तो आप कर ही लेना, डायग्राम इम्पोर्टेंट है। देन लीवर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लीवर का मीन्स स्ट्रक्चर वगैरह भी पूछ लेते हैं, काफ़ी बार पूछा हुआ है। इसके फंक्शंस भी आते हैं कि लीवर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। वैसे स्टमक का है, डायग्राम भी पूछ लेते हैं और इसके फंक्शंस भी आ जाते हैं, पूछ लेते हैं कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं स्टमक के। देन डाइजेशन का प्रोसेस भी इम्पोर्टेंट है कि कहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, कैसे कैसे होता है। असेसरी ऑर्गन्स जो मीन्स कि डाइजेशन में डायरेक्टली हेल्प नहीं करते, बट मतलब फूड के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आके सिर्फ सेक्रीशन सेक्रेट करते हैं, जो कि डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। यूरिनरी सिस्टम आ जाता है। देन इसमें स्ट्रक्चर ऑफ किडनी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। अगर स्ट्रक्चर पूछे तो आपको ग्रोस स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप नेफ्रॉन भी कर सकते हैं एक्सप्लेन। देन नेफ्रॉन भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। देन फॉर्मेशन ऑफ यूरिन पे भी शॉर्ट नोट आ जाता है काफ़ी बार। फंक्शंस ऑफ किडनी इम्पोर्टेंट है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव तो आने को आ सकता है, बट इतना नहीं पूछते, फीमेल वाला ज़्यादा पूछते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल इम्पोर्टेंट है, 5 नंबर में शॉर्ट नोट आता ही आता है। इसमें यूट्रस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यूट्रस की जो 3 लेयर्स होती हैं वो इम्पोर्टेंट है, उस पर शॉर्ट नोट आ सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस पूछ सकते हैं, डायग्राम पूछ सकते हैं। देन
एंडोक्राइन सिस्टम में पिट्यूटरी ग्लैंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। 9 हॉर्मोन्स और सिक्रेट करता है, तो उनके बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर शॉर्ट नोट आ जाता है तो इनके मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन सेक्रेट करती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन सेक्रेट करती है, उन सभी के फंक्शन, अगर फंक्शंस पूछ ले फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, तो आपको ये करना है कि जैसे सभी के फंक्शंस अलग अलग होते हैं, तो वो उसमें आपको एक साथ ही लिखने पड़ेंगे, ठीक है। देन इम्यूनिटी में भी 5 नंबर का शॉर्ट नोट आ जाता है। अनीमिया पे भी आता है, अनीमिया में भी मोस्टली आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया पे ही पूछते हैं। देन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये तो हर सब्जेक्ट में आता है। हमारे आया था, कम से कम 4 पेपर होते तो 3 में आया था इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। यहाँ 206 आएगा, गलती से 208 लिखा गया था, सॉरी फॉर दैट। तो यही थे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अनाटमी के, देख लेना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। ओके, बाय बाय।